और खान विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, आचार संहिता के चलते माइनर और मेजर मिनरल खनन ब्लॉक नीलामी स्थगित कर दी गई। लाइमस्टोन, गोल्ड, रेयर अर्थ, बजरी और माइनर मिनरल खनन प्लॉट्स नीलामी स्थगित कर दी गई। पूरी प्रक्रिया को यथास्थिति में स्थगित किया गया है। आचार संहिता हटने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद जरूरी है ये जानना कि आचार संहिता के मद्देनजर इसे स्थगित किया गया है। दरअसल खान विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। माइनर और मेजर मिनरल खनन ब्लॉक नीलामी होनी थी जिसे स्थगित कर दिया गया। लाइमस्टोन, गोल्ड, रेयर अर्थ, बजरी और माइनर मिनरल खनन प्लॉट्स नीलामी जो थी उसे स्थगित कर दिया गया और कई रिकॉर्ड भी खनन विभाग नीलामी के तहत अपने नाम कर चुका है। हालांकि अब ज्यादातर नीलामी ही होती है, इसीलिए डिजिटल होने के चलते पूरी प्रक्रिया को यथास्थिति में स्थगित किया गया है। आचार संहिता हटने के बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, क्योंकि यथास्थिति में ही उसे स्थगित किया गया है, तो आने वाले समय में जब आचार संहिता हट जाएगी किस तरीके से इसे फिर से शुरू किया जाएगा? क्या तारीखों का ऐलान और जो प्रोसेस होता है वैसे ही रहेगा? देखिए पूनम, इसको चूंकि यथास्थिति में इसको स्थगित किया गया तो निश्चित तौर पर जब दोबारा प्रक्रिया शुरू होगी तो जहां इस प्रक्रिया को रोका गया वहीं से वो शुरू होगी। ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि ये मार्च का महीना है, इसको कहते हैं कि वित्त वर्ष का अंतिम महीना इसको कहा जाता है और इसमें रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स का फोकस होता है। ऐसे में अगर इस प्रक्रिया में इस अवधि में अगर 4-5 और मेजर मिनरल के या माइनर मिनरल के कुछ प्लॉट्स की अगर नीलामी हो जाती तो निश्चित तौर पर सरकार को एक्स्ट्रा राजस्व मिलता, लेकिन अब वो राजस्व तो नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो खास बात यह है कि पहली बार गोल्ड के हमने रिजर्व्स के लिए गोल्ड के जो प्लॉट्स हैं, जो गोल्ड के जो ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। रेयर अर्थ की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। लाइमस्टोन की एक पूरी 68 जो ब्लॉक्स हैं उनकी प्रक्रिया पूरी चल रही थी। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा माइनर मिनरल्स की अगर बात करें तो उसकी जो क्वारी लाइसेंस थे उनकी प्रक्रिया थी। माइनर मिनरल्स के 107 प्लॉट अलग थे, 39 प्लॉट्स अलग थे, उनकी प्रक्रिया थी। बजरी के जो प्लॉट्स है उनकी प्रक्रिया थी। ये तमाम जो प्रक्रिया है इसको आचार संहिता के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसका जो मोटे तौर पर जो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बजरी पर पड़ेगा। देखिए बजरी में पहले से ही जो टॉक वाले जो 3-6 बजरी लीजों का मामला था उन पर कार्रवाई चल रही है। उनके स्टॉक अभी तक उन पर परमिशन नहीं दी गई है। उस ग्रुप को जिसके रोका गया था स्टॉक्स के ऊपर नीलामी की जो प्रक्रिया थी उसको रोकी गई थी। अब नीलामी की प्रक्रिया भी रुक गई है नए प्लॉट्स की, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बजरी की एकदम से किल्लत बढ़ेगी और किल्लत बढ़ेगी तो कालाबाजारी शुरू होगी। कालाबाजारी शुरू होगी तो निश्चित तौर पर जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के तो पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और अब नए सिरे से जब आचार संहिता हटेगी तो प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।